नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैक्सिलरी एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स एंड मैंडिबुलर एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स के बारे में जानेंगे। क्या-क्या लिमिटिंग स्ट्रक्चर है, क्या-क्या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, क्या-क्या रिलीफ एरियाज है और किस क्या कौन-सा किसका क्या फंक्शन है, उसके बारे में थोड़ा एकदम अच्छे से जानेंगे। वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में कहाँ पे प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया, कहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया एकदम अच्छे से जान लेंगे और बहुत अच्छा आप लोगों का हेल्पफुल हो जाएगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वेरिएशन के लिए। टेक्निकल जो प्रोस्टोडोंटिक्स में ये सब काम करना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे क्या कलर करना है और कौन सा स्ट्रक्चर का क्या नाम है, एकदम आराम से जान लेंगे। आज के वीडियो में मेनली इस वीडियो में मैक्सिलरी के बारे में जानेंगे पार्ट 1 और एक वीडियो लाएंगे जहाँ पे मैंडिबुलर एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स के बारे में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सिलरी एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स। गाइस हम लोग मैक्सिलरी मैंडिबुलर एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन क्यों पढ़ते हैं, क्या काम है, उसके बारे में तो अच्छे से हम लोग को बोला नहीं जाता। देखिए मेनली कॉम्प्लीट डेंचर, इस टाइप का डेंचर मेनली बनाने के लिए, कॉम्प्लीट डेंचर बनाने के लिए कहाँ पे ये जरूरत होता है, जिस जिस पेशेंट में दांत एकदम नहीं है, ऊपर का जॉ में, अपर जॉ में कुछ भी दांत नहीं है, लोअर जॉ में कुछ भी दांत नहीं है, कंप्लीट इडेंचुलस पेशेंट है, उन लोगों को कुछ इस टाइप का मैक्सिलर रहता है, ठीक है, और इस टाइप का मैंडिबल रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंप्रेशन लेते हैं, इंप्रेशन ट्रे से इंप्रेशन लेने के बाद कुछ इस टाइप का लेने के बाद रबर मोड में हम जो प्रैक्टिस करते हैं इंप्रेशन आता है, उसके ऊपर हम लोग डेंचर करके इस टाइप ऑफ ऑक्लूसल रिम बनाते हैं। ऑक्लूसल रिम बनाने के बाद यहाँ पे आर्टिकुलेटर में टीथ अरेंजमेंट करते हैं। टीथ अरेंजमेंट करने के बाद हेड केयर का जो प्रोसीडियर होता है, तो ये करने के बाद ये कंप्लीट हम लोग का डेंचर आते हैं। तो मेनली कंप्लीट डेंचर बनाने के लिए पूरा प्रोसेस, जो पेशेंट में दांत नहीं है, दांत मेनली लगाने के लिए ये वाला हम लोग चीज़ ये करते हैं। तो दांत लगाने के लिए पहले जानना होगा क्या क्या स्ट्रक्चर्स है हम लोग मैक्सिला मैंडिबल के लिए, कहाँ पे क्या है, कहाँ से कैसे अच्छे से फीड होगा, मेनली फिटिंग्स के अच्छे से होने के लिए। तो हम लोग के इसलिए एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स जानना इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ पे गैप छोड़ना है, ये सब गैप देख सकते हो कहाँ पे कैसा है, अच्छे से इंप्रेशन लेने के लिए ये सब जानना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके कहाँ पे लिमिटिंग स्ट्रक्चर है, कहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, एक एक करके हम लोग जान लेंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, जिन लोगों को मैक्सिला में एक भी दांत नहीं है, कॉम्प्लीट डेंचर बनाने के लिए यहाँ पे ये पूरा बन के आ चुका है। ये सब ऑक्लूसल बनाने के बाद, हेड केयर कंप्लीट करने के बाद ये सब आ चुका है। तो मेनली उसलिए पूरा अच्छे से फिट होने के लिए हम लोग को ये सब जानना इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे क्या लैंडमार्क्स है। तो आज यहाँ पे मैंडिबल का है लेकिन आज हम मेनली मैक्सिला के बारे में जानेंगे, कहाँ पे लिमिटिंग स्ट्रक्चर ये सब के बारे में। तो ये साइड में रख देते हैं और इसके ऊपर फोकस करते हैं। और यहाँ पास मेरे पास एक नोट्स है, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों की हेल्पफुल होगा, मेरा भी हेल्पफुल होगा आप लोगों के बोलने में। तो यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए अच्छे से, ऐसे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ये सब साइड कर देते हैं। तो पहले हम लोग को जानना है लिमिट, तीन तीन चीज़ है जो आपको अच्छे से जानना है। आई थिंक वीडियो में अच्छे से आ रहा है। ठीक है, मैक्सिलरी एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स, एक लिमिटिंग स्ट्रक्चर, सेकंड में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, देन रिलीव एरियाज। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में दो चीज़ आते हैं, प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया, सेकेंडरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया। इस सब के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर मेनली इस रिलेटेड जो भाइबा में पूछे जाता है, लिमिटिंग स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है, इसके बाद वो वाला चीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो फास्ट में हम लोग जानेंगे लिमिटिंग स्ट्रक्चर। कितना लिमिटिंग स्ट्रक्चर है, 7 लिमिटिंग स्ट्रक्चर है। फास्ट है लेबियल फ्रेनम। तो लेबियल फ्रेनम कहाँ है, ये जो लेबियल सरफेट में मैक्सिला में जो येलो कलर का देख लो, इसको हम बोलते हैं लेबियल फ्रेनम। ठीक है, सामने एक ही लेबियल फ्रेनम रहता है। देन लेबियल वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल ये वाला जो ब्लू कलर का पोर्शन देख रहे हो, यहाँ से नीचे से जो पोर्शन जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ से तक लेबियल वेस्टिब्यूल, यहाँ से लेके ये तक लेबियल फ्रेनम, लेबियल वेस्टिब्यूल। देन बक्कल फ्रेनम, बक्कल फ्रेनम दो रहता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो दो बक्कल, येलो कलर का फ्रेनम, इस तरफ भी सेम दो बक्कल फ्रेनम। देन बक्कल फ्रेनम के पीछे जो है वो बक्कल वेस्टिब्यूल। बक हो गया, तो लेबियल फ्रेनम, लेबियल वेस्टिब्यूल, बक्कल फ्रेनम, ठीक है, बक्कल वेस्टिब्यूल हो गया। अब देखेंगे हेमुलर नॉच, यहाँ पे एक नॉच एक देख सकते हो। ऐसे जाने के बाद मैक्सिला में इस टाइप का एक डिप्रेशन देखा गया, ठीक है, वो डिप्रेशन जो रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेमुलर नॉच, वो भी लिमिटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। देन 6 नंबर में आता है पोस्टीरियर पैराइटल सील एरिया। पोस्टीरियर पैराइटल सील यहाँ पे देख सकते हो क्यूपिड्स बो, एक स्ट्रक्चर, बो टाइप का एक स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये पोस्टीरियर पैराइटल सील का भी एरिया है। मेनली सॉफ्ट पैलेट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हार्ड पैलेट, यहाँ से सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट होता है। सामने जो लाइन देख रहे हो इसको हम बोलते हैं एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, पीछे पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, ठीक है। ये भी पूरा आता है पोस्टीरियर पैराइटल सील एरिया, हम लोग को लिमिटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे अगर करेंगे तो इसके अंदर ऑलमोस्ट खत्म करना है हम लोग का पूरा डेंचर, ठीक है। देन लास्ट में जो होता है फोबिया पैलाटाइन, यहाँ पे फोबिया पैलाटाइन, जो फोबिया देख सकते हो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड स्टेम्स आके यहाँ पे ये करते हैं, तो हम मिल जाता है बाहर की तरफ। तो ये मेन 7 चीज़ है लिमिटिंग स्ट्रक्चर में। लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स को क्यों लिमिटिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है, यहाँ पे देख सकते हो मैं लिख के रखा हूँ।
why it is called as limiting structure? These are the structures that limit the border extent of the denture. मतलब हम लोग जो ये डेंचर बनाए, डेंचर को जो चारों तरफ का बॉर्डर है, बॉर्डर को लिमिट करते हैं कहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। तो चारों तरफ से देखिए, यहाँ पे लेबियल फ्रेनम था, यहाँ पे लेबियल वेस्टिब्यूल, बाक्कल फ्रेनम, बाक्कल वेस्टिब्यूल, यहाँ पे देख सकते हो पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, यहाँ पे हाइमुलर नॉच। तो चारों तरफ एक लिमिटिंग स्ट्रक्चर सेट कर देते हैं डेंचर के लिए, इसलिए इसको लिमिटिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। मैक्सिलरी का हम लोग लिमिटिंग स्ट्रक्चर जान लिया, क्या क्या साथ है। अब हम लोग जानेंगे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है पहले जान लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं why it is called as सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। मेनली वहाँ पे दो चीज़ है, प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया, सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया। प्राइमरी क्यों बोले थे, इट इज वेल सूटेड टू बियर द स्ट्रेस ऑफ मैस्टिगेटिव फोर्सेस। मैस्टिगेशन के टाइम में हम लोग जब बाइट करते हैं वो फोर्स को विथस्टैंड कर सकते हैं अच्छे से, इसलिए प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया। सेकेंडरी में रेजिस्ट द डेंचर फ्रॉम द मूविंग फॉरवर्ड, नॉट वेल सूटेड फॉर स्ट्रेस बियर द स्ट्रेस ऑफ मैस्टिगेटिव फोर्सेस। ये भी चीज़ है। मेनली सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में दो चीज़ आता है, ये जान लीजिए। प्राइमरी यहाँ पे फर्स्ट डिग्री मतलब प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया, सेकेंड डिग्री मतलब सेकेंडरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया। प्राइमरी क्या कहते हैं, हार्ट पैलेट एंड रेसिडुअल एल्वियोलर रिज पोस्टेरोलैटरल। हार्ट पैलेट प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया में, हार्ट पैलेट हम लोग कौन सा हार्ट पैलेट हम लोग देख लेंगे, यहाँ से पूरा तक ये वाला चीज हम लोग का हार्ट पैलेट पोर्शन है। रेसिडुअल एल्वियोलर रिज मतलब कंप्लीट आपका दांतों का एक्सट्रैक्शन हो जाने के बाद जो लास्ट में जो पड़े रहते हैं आपका एल्वियोलर रिज, ठीक है, जहाँ पे दांत रहता था, दांत रहता है, कंप्लीट एक्सट्रैक्शन होने जाने के बाद जो रेसिड्यू पर रहता है एल्वियोलस में आपका, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल एल्वियोलर रिज। मेनली पोस्टियो लैटरल स्लोप, मतलब पीछे की तरफ पोस्टियो लैटरल स्लोप, यहाँ पे एक स्लोप देख सकते हो, स्लोप, ये मेनली प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया का काम करता है। तो प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया में क्या क्या है, एक है हार्ट पैलेट और रेसिडुअल एल्वियोलर रिज, पोस्टियो लैटरल स्लोप ऑफ रेसिडुअल एल्वियोलर रिज, दो चीज है, हार्ट पैलेट पूरा एंड पोस्टियो लैटरल स्लोप ऑफ रेसिडुअल एल्वियोलर रिज। सेकेंडरी में क्या क्या आता है, पैलेटल रूगे, यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो ब्लू कलर के यहाँ पे 6-7 है, इसको बोलते हैं पैलेटल रूगे, सेकेंडरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया। मैक्सिलर ट्यूबरसिटी, ये कलर ये जो देख रहे हो यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक येलोइश डिबियोरिस कलर का, ये मैक्सिलर ट्यूबरसिटी। और क्रेस्ट ऑफ द रेसिडुअल एल्वियोलर रिज, क्रेस्ट मतलब जो एल्वियोलर रिज का जो हाइट एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद जो हाइट बचा रहता है उसको मिले हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। और यहाँ पे पोस्टीरियर लेटरल था फर्स्ट डिग्री, और जो हाइट लास्ट में बचा रहता है एक्सट्रैक्शन के बाद उसको बोलते हैं क्रेस्ट ऑफ द रेसिडुअल एल्वियोलर रिज, जो सेकेंडरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया का काम करता है। इसको सेकेंडरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया क्यों बोला जाता है, रेजिस्ट द डेंचर फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। डेंचर को देखिए, डेंचर को आगे पीछे जाने नहीं देता है, जब बाइट करते हैं, जब मैस्टिकेटरी फोर्स अप्लाई होता है तो और यहाँ पे होल्ड करके रखता है, ठीक है। बाकी सेकेंडरी बोला जाता है, प्राइमरी क्यों नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये नॉट वेल सुइटेड लाइक प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया, ठीक है। तो हम लोग कवर कर लिए लिमिटिंग स्ट्रक्चर, लिमिटिंग स्ट्रक्चर जान लिए, सपोर्टिंग में जान लिए, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, हार्ट पैलेट है, रेसिडुअल एल्वियोलर रिज और पोस्टीरियर लेटरल स्लोप ऑफ रेसिडुअल एल्वियोलर रिज, रेसिडुअल एल्वियोलर रिज पूरा हार्ट पैलेट। यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी में क्या क्या देखा, यहाँ पे पैलेटल रूगे देखा, उसके बाद मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी देखे, उसके बाद क्रेस्ट ऑफ द रेसिडुअल एल्वियोलर रिज, क्रेस्ट ऑफ द रेसिडुअल एल्वियोलर रिज, जितना हाइट का एल्वियोलर रिज बचा है उसको बोलता है क्रेस्ट ऑफ द रेसिडुअल एल्वियोलर रिज, कंप्लीट एक्सट्रैक्शन हो जाने के बाद। तो उसके बाद हम लोग आते हैं मैक्सिलरी एंडोमेकल लैंडमार्क्स में, रिलीव एरियाज में। तो रिलीव एरियाज को क्यों रिलीव एरिया बोला जाता है, ये सब क्वेश्चंस भाइबा में बहुत पूछते हैं, प्रीक्लिनिकल प्रोस्तो में जब भाइबा होता है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, बहुत ये सब क्वेश्चन ही पूछते हैं क्यों बोला जाता है। बुक का क्या लैंग्वेज है उस हिसाब से बोलो, आपने मन गणन कुछ लैंग्वेज में नहीं, तो क्या है क्यों बोला जाता है। रिलीव एरियाज आर डिजाइन टू रिड्यूस और एलिमिनेट द प्रेशर ऑन द सॉफ्ट टिश्यू, इसका नीचे जो सॉफ्ट टिश्यू है वहाँ पर प्रेशर एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। और भी अच्छे से अगर बोलेंगे, द पोर्शन ऑफ द डेंचर व्हिच इज रिलीव्ड टू एलिमिनेट द एक्सेसिव प्रेशर ऑन द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द डेंचर सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। तो प्रेशर को रिलीज करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ये चीज़, तो इसलिए इसको रिलीव एरिया, ये सब चीज़ को छोड़ना चाहिए, रिलीव एरियाज बोलते हैं। तो फास्ट रिलीव एरियाज में टोटल 4 चीज़ आता है। देखिए, इंसिसिव पैपिला, इंसिसिव यहाँ पे रेड पियर से ब्रेड पैपिला आते हैं, इसको बोलता है इंसिसिव पैपिला। देन कास्पिड एमिनेंस, मेनली हम लोग को कैनाइन जहाँ पे रहता है, कास्पिड जिसको बोलता है कैनाइन, तो कैनाइन के एक्सट्रैक्शन हो जाने के बाद यहाँ पे एक एमिनेंस रहता है, बोनी एलिवेशंस रहता है, ठीक है, दोनों साइड में रहता है, तो वहाँ पे कास्पिड एमिनेंस वो एक चीज़ है। देन मीट पैलेटाइन रेफे, यहाँ पे देख सकते हो मीट पैलेट से लेके इस टाइप पे देख सकते हो, तो तिलक के ऐसे मीट पैलेटाइन रेफे रहते हैं। और एक टोरस पैलेटाइनस, टोरस पैलेटाइनस मेनली आइडियल इस सब में देख नहीं पाओगे। टोरस पैलेटाइनस क्या है, एबनॉर्मलिटी बोनी, एबनॉर्मल बोनी एलिवेशन, एलिवेशन, ये सबको टोरस बोला जाता है। हार्ट पैलेट में हम लोग को मैक्सिलरी होगा तो टोरस पैलेटाइनस बोला जाता है, मैंडिबुलर में होगा तो टोरस मैंडिबुलरिस बोला जाता है, मतलब एबनॉर्मल बोनी
स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो हम लोग यही मेन चीज़ है, लिमिटिंग स्ट्रक्चर जान लिया, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जान लिया, और हम लोग जान लिया रिलीव एरियास। लिमिटिंग में क्या है, लिवियल फ्रेनम, लिवियल वेस्टिब्यूल, बक्कल फ्रेनम, बक्कल वेस्टिब्यूल, लिवियल फ्रेनम, लिवियल वेस्टिब्यूल, बक्कल फ्रेनम, बक्कल वेस्टिब्यूल। उसके बाद हेमुलर नोज यहाँ पे हम लोग जाने, उसके बाद पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया जाने, एनविक्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, फोविया पैलेटाइनी, लिमिटिंग स्ट्रक्चर। देन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में हम लोग क्या जाने, प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया, सेकेंडरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया। प्राइमरी क्या है, हार्ट पैलेट है, ये पूरा कंप्लीट हार्ट पैलेट है। then আমরা posterior lateral slope और residual alveolar ridge, posterior lateral slope of the residual alveolar ridge, यहाँ पे एक स्लोप रहती है, यहाँ पे एक स्लोप रहते है उसको, ठीक है, हो गया। देन सेकेंडरी में पैलेटल रूगी, यहाँ पे पैलेटल रूगे देख सकते हो ब्लू कलर का। मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी देख सकते हो सेकेंडरी में, क्रेस्ट ऑफ द रेसिडुअल एल्वियोलर रिज, मतलब कितना हाइट बचा हुआ है एल्वियोलर रिज में। देन रिलीव एरियाज में इंसिसिव पेपिला देख लिया, कास्पिड एमिनेंस यहाँ पे रहता है। उसके बाद मिड पैलेटाइन रैफे भी देख लिए। उसके बाद टोरस पैलेटाइनस, टोरस पैलेटाइनस हम लोग यहाँ पे देख नहीं पाएंगे, जहाँ पे एबनॉर्मल बोनी एलिवेशन रहता है। तो ये मेनली आइडियल है, यहाँ पे नहीं रहेगा। उस सब में पेशेंट में ये सब चीज़, कुछ कुछ पेशेंट में ये वाला चीज़ दिखाया जाता है। मैंडिबल में अगर रहता है तो टॉरस मैंडिबुलस उसको बोला जाता है, मैक्सिलर रहता है तो टॉरस पैलेटिनस, क्योंकि हार्ट पैलेट पैलेट से आया पैलेटिनस, टॉरस मतलब एबनॉर्मल बोनी स्ट्रक्चर, यह सिर्फ चीज़ है। तो आई थिंक आप लोग को गाइस क्लियर कर पाए मैक्सिलरी एंड लैंडमार्क्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में और भी नया नया चीज़ देखने को मिलेगा, चैनल को डिस्कवर कीजिए। कुछ भी कहे तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में एक ग्रुप है, बहुत सारी चीज़ डिस्कस होता है, ग्रुप के ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करूँगा। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में है। और आज की वीडियो में खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।